अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास मैथमेटिकल मेथड का थर्ड लेक्चर है जिसमें हमने मेथड पढ़ना है बाइसेक्शन मेथड। ये भी हमारे पास इसमें भी हमारे पास एक फॉर्मूला सा यानी कि बना दिया जाएगा। ये इतना इसमें बड़ा कोई फॉर्मूला नहीं होगा, इसमें बस दो वैल्यूज़ को सम करके 2 पे डिवाइड करने वाला ही होगा फॉर्मूला। लेकिन पहले हम जब करते हैं मेथड में उसमें हमारे पास एक्स नोट एक वैल्यू होती थी, उसको उससे लेके स्टार्ट करते थे और वैल्यूज़ पुट करते जाते थे और हमारे पास आगे वैल्यूज़ जो आइट्रेशन जो थी वो आती जाती थी। फिर हम रूट तक पहुंच जाते, जितने डेसिमल प्लेसेस तक उन्होंने बोला था उतने डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक हो गया। इसमें हमारे पास x1 और x2 दो वैल्यूज़ होंगी, दो वैल्यूज़ को लेके हम यूज़ करेंगे और दोनों वैल्यूज़ के साइन जो होंगे वो आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। अगर साइन सेम होंगे तो हम उन वैल्यूज़ को सॉल्व नहीं कर सकेंगे, दोनों को और उनके फंक्शंस भी लेने पड़ेंगे। उस हिसाब से जब टेबल बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग फिर फंक्शंस भी आ जाते हैं। ये आप लोगों को पहले मैं इसका मेथड बताती हूँ, किस तरह से इसका मेथड लिखा हुआ है मेरे पास, उसे सॉल्व करना है। उसके बाद फिर आप लोग को इसका कोई एक या दो क्वेश्चन करके दिखाऊंगी, फिर आगे आप लोग को करने के लिए दूंगी, फिर आगे नेक्स्ट मेथड करेंगे। चलिए हम मेथड करते हैं। ये हमारे पास है बाइसेक्शन मेथड। इसमें वो हैव टू फाइंड अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ एक्सेप्ट रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल 0। ठीक हो गया। अप्रोक्सीमेट रूट हमने फाइंड करना है। रेंज ऑफ द रूट, जैसे पीछे वाले मेथड में आइट्रेशन वाले मेथड में हमने रेंज ऑफ द रूट फाइंड की थी, उसी तरह पहले हमने यानी कि इंटरवल फाइंड करना है। फ्रॉम द टेबल ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स, हम टेबल बनाते हैं रूट के लिए जिसमें एक्स और एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज होती है। इनके एक्स पुट करते हैं और एफ ऑफ एक्स हमें आउटपुट मिलती है। वी फाइंड इंटरवल से ए ओ बी, हमें कोई एक इंटरवल मिल जाता है ना ए ओ बी। कैसा होता है? वेयर साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स चेंज, यानी कि जहाँ पे एफ ऑफ एक्स के साइन चेंज होते हैं। मतलब ए और बी के साइन तो चेंज होना जरूरी नहीं है कि ए और बी दोनों के साइन चेंज हो, वो एक जैसे भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन ए और बी की वैल्यू जब हम एफ ऑफ एक्स में पुट करते हैं, मतलब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी जो हमारे पास आता है, उन दोनों के साइन आपस में चेंज होते हैं। वो चीज़ बता रहे इस तरह के इंटरवल हम लेते हैं। ठीक हो गया। ये क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। टेक x1 इक्वल ए, x2 इक्वल बी, हम इसे x1 और इसे x2 कह देंगे। ठीक हो गया। x1 इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ इंटरवल एंड x2 इज द सेकंड वैल्यू ऑफ इंटरवल, यानी कि फर्स्ट वाली वैल्यू को इंटरवल की वैल्यू को x1 और सेकंड वैल्यू को x2 हमने कहना है। ठीक हो गया। यहाँ तक ये हो गया। अब आगे देखें, वी विल फाइंड एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2, मतलब फंक्शन में x1 की वैल्यू पुट करेंगे, एफ ऑफ x1 आएगा, और x2 की वैल्यू पुट करेंगे और एफ ऑफ x2 आएगा। सपोज एफ ऑफ एक्स इज पॉजिटिव देन एफ ऑफ x2 इज नेगेटिव। अब हमारे पास एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 जो दोनों आएंगे, ये दोनों के साइन मुख्तलिफ होंगे, या तो ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव, या फिर ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे हम सपोज कर लिया, हमने इस मेथड करने के लिए कुछ ना कुछ तो सपोज करना पड़ेगा ना, कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। हमने सपोज कर लिया कि जो हमारे पास एफ ऑफ x1 है, मतलब पहली वाली वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है और सेकंड वाली जो है वो नेगेटिव है। ठीक हो गया। तो अब हम आगे फर्स्ट आइट्रेशन, पहले हमारे पास वो आंसर आता है x1 से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे x3 से स्टार्ट होंगे। उसने हमने ये करना है कि ये एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 है, हमने यूज़ इसे नहीं करना, ये यूज़ होंगे सिर्फ हमारे पास ये चेक करने के लिए कि ये नेगेटिव फंक्शन का किस वैल्यू पे आ रहा है और पॉजिटिव किस वैल्यू पे आ रहा है। ठीक हो गया। यहाँ पे हमने x1 और x2 मतलब इंटरवल की जो दो वैल्यूज है उनको ऐड करके 2 पे डिवाइड कर रहे हैं। जिस तरह हम मिड पॉइंट फाइंड करते हैं सेम उसी तरह ही है, दोनों वैल्यूज को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास x3 आ जाएगा। ठीक हो गया। जो x3 आएगा हम उसको फंक्शन में पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल वो अगर आ जाता है हमारे पास नेगेटिव, तो हम आगे क्या करेंगे, हम एक तो एफ ऑफ x3 ले लिया, दूसरी हमने या तो पीछे कौन सी वैल्यू थी एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 थी, इन दोनों में से कोई एक चूज़ करनी है। दोनों में से एक ऐसी चूज़ करनी है जो इस एफ ऑफ x3 से मल्टीप्लाई हो तो हमें वो लेस देन 0 मिले। तो वो लेस देन 0 सिर्फ तभी मिलेगी कि अगर इसका आंसर नेगेटिव है तो हमें दूसरी वैल्यू यहाँ से पॉजिटिव चूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि पॉजिटिव लेंगे तभी आंसर नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आएगा तो लेस देन 0 होगा ना। अगर हम यहाँ नेगेटिव है यहाँ से भी नेगेटिव चूज कर लेते हैं, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव आ जाएगा और वो तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसलिए हमने सिर्फ ये जो याद में रखने की, अगर हमारे पास एफ ऑफ x3 जो है नेगेटिव आ रहा है तो हमने एफ ऑफ एक्स तो पीछे से एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ x2 में से वो वाली वैल्यू लेनी है जो हमें पॉजिटिव मिल रही है, और अगर ये एफ ऑफ x3 पॉजिटिव आ रहा है तो हम पीछे से ऐसी वैल्यू ले लेंगे जो नेगेटिव होगी। ठीक हो गया। ये यहाँ पे चूज हो गया। अब हमने ऐड क्या करना है, एक ये एफ ऑफ x3 और एफ ऑफ x1 नहीं है ना, तो हमने ऐड क्या करना है x3 की वैल्यू और x1 की। एफ ऑफ x3 और एफ ऑफ x1 नहीं, x3 की वैल्यू जो यहाँ से आई और x1 जो इंटरवल में थी, उन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास x4 आ जाएगा। x4 को एफ ऑफ x4 करेंगे, मतलब फंक्शन पुट करेंगे, और आंसर अगर हमें फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव मिल रहा है तो हमें फिर इसके साथ दूसरा आंसर क्या लेंगे, हम लेंगे इसके साथ दूसरा आंसर जो पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव मिला, दूसरा आंसर जो नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव हमारे पास एफ ऑफ x3 नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये भी पॉजिटिव हो तो हम उससे पीछे जाते, उससे पीछे देखते कौन सा हमें नेगेटिव मिल रहा है, चाहे वो बहुत ज़्यादा दो आंसर नेगेटिव हमें मिल रहा हो, जहाँ भी मिल रहा हो हमने आंसर नेगेटिव ही लेना है। मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव है तो हम पीछे वाला पॉजिटिव लेंगे।
दोनों के मुख्तलिफ साइड साइन वाला लेंगे तो हमें इससे पीछे वाला x3 ही मिल रहा है, तो फिर इसलिए हमने x3 और x4 को ऐड करना। तो इसी तरह ये प्रोसेस जो वो चलता जाएगा जहाँ तक हमें लास्ट टू वैल्यूज़ जो हैं उनके डेसिमल प्लेसेस जितने फिक्स हैं या अगर फिक्स नहीं है जो भी है उसके अकॉर्डिंग लास्ट टू टर्म्स जो है आइट्रेशन जो है वो सेम नहीं मिल जाती। ठीक हो गया। अब मैं आगे आप लोग को इसकी एग्जाम्पल करवाती हूँ। अब बाइसेक्शन मेथड का एक क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करके मैं दिखा रही हूँ। फाइंड द रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स ई की पावर एक्स माइनस 3x हमारे पास फंक्शन है। ठीक हो गया। यहाँ पे हम पहले टेबल बना के इंटरवल फाइंड करेंगे एक्स एफ ऑफ एक्स। ठीक हो गया। पहले हमने 1 से स्टार्ट किया, अब 0 से स्टार्ट करके देखते हैं। 0 1 2 3 इस तरह लेंगे। फंक्शन पहले इसमें फिक्स कर लें ई की पावर एक्स पर एक्स, अब माइनस 3x माइनस 3x ये फंक्शन फिक्स हो गया। सॉल्व 0 इक्वल 0 पे हमें आंसर दे रहा है 1, पॉजिटिव आ रहा है मतलब। सॉल्व 1 इक्वल यहाँ पे मान लो हमारा यहीं पे चेंज हो गया, आगे करने की ज़रूरत नहीं। हमारा 0.2817 मतलब जो भी आ रहा है हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव आ गया। यहाँ पे चेंज आ गया मतलब हमने इंटरवल 0 1 लेना है। ठीक हो गया। इंटरवल इज़ 0,1 ये हमारे पास इंटरवल है, तो इसका मतलब x1 हमारे पास आ गया 0, x2 आ गया 1। हमने इस मेथड में 2 पॉइंट लेने हैं ना, दोनों आगे। और एफ ऑफ एक्स भी चाहिए। एफ ऑफ x1 हमारे पास क्या है 1, एफ ऑफ x2 हमारे पास क्या है माइनस 0.281718। आगे इतना लिख लेते हैं। ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया। अब हमने ये करना है, ये हमारे पास एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 आ गए। अब फर्स्ट आइट्रेशन हमने फाइंड करनी है, वो कैसे मतलब x3 फाइंड करना है। वो आएगा x1 प्लस x2 ओवर 2, दोनों को ऐड करेंगे तो हम इसी में +1 कर देते हैं और डिवाइड 2 पे। आंसर हमें मिल रहा है 0.35914। ठीक होगा। ये हमें आंसर मिल रहा है 0.35, ये x3 मिल रही है। अब हमें चाहिए एफ ऑफ x3, यही वैल्यू जो है इसे पुट करेंगे। अब हम यहाँ पे फिक्स नहीं कर सकते इस फंक्शन को, क्योंकि अगर हम इसे फिक्स करेंगे तो बाद में हमें इन दोनों का जब ये फाइंड करना पड़ेगा तो उसके लिए फिर वो फिक्स जो किया वो ख़त्म करना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग यहाँ पे दो कैलकुलेटर भी इकट्ठे यूज़ कर सकते हैं, एक में से फिक्स कर लें, एक में से फिक्स कर लें। ठीक हो गया। मैंने जब किया था मैंने 2 कैलकुलेटर यूज़ करे थे। अब आप लोग को मैं इसी बताती हूँ। ये हमारे पास आंसर आया हुआ है, मतलब ये वाला आंसर हमने यूज़ करना है, एक्स की ये वाली वैल्यू यूज़ करनी है। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, इसे ख़त्म करें। हम लिखेंगे, इसे ख़त्म कर दिया, शिफ्ट ई, पावर में क्या लिखेंगे आंसर, पहले आंसर आया हुआ ना, इसे नीचे उतारा, -3 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है एक्स मतलब आंसर। आंसर इक्वल हमारे पास क्या आ रहा है 0.65799 ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आ रहा है। तो अब हमें क्या चाहिए, एक तो हम लेंगे एफ ऑफ x3, अब इसके साथ क्या लेंगे नेगेटिव वाला, ये पॉजिटिव है तो हमें नेगेटिव चाहिए ना, तो ये लेंगे एफ ऑफ x2, इसके साथ हमारे पास आएगा एफ ऑफ x2, तब भी हमारे पास ये आंसर जो है वो लेस देन 0 आएगा। ठीक हो गया। तो अब हम x4 कैसे फाइंड करेंगे, x3 प्लस x2 ओवर 2। x3 हमारे पास ये इधर लिखी हुई है, इसमें ऐड कर लेंगे x2। x2 हमारे पास क्या है, माइनस में तो माइनस लिखेंगे, माइनस 0.281718 इक्वल डिवाइड 2। हमारे पास आंसर आया है 0.188136। ठीक हो गया। 0.188136 आंसर आ रहा है हमारे पास x4 का। अब ये x4 आ गया हमारे पास, तो एफ ऑफ x4 क्या होगा, ये हमारे पास आंसर है, इसे यूज़ कर रहे हैं हम। इसमें हम लिखेंगे, इसे ख़त्म करें, शिफ्ट ई, पावर में क्या है आंसर, इसे पावर से नीचे उतारें, -3 आंसर इक्वल हमारे पास क्या आ रहा है 0.6425। ठीक हो गया। ये हमारे पास है ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है, तो हम एफ ऑफ x4 के साथ क्या लेंगे नेगेटिव वाली वैल्यू। एफ ऑफ x4 से पहले एफ ऑफ x3 वो भी हमारे पास पॉजिटिव, उससे पहले x2 वो नेगेटिव है तो हम x2 लेंगे। ठीक हो गया। एफ ऑफ x2 तब भी हमारे पास लेस देन 0 आएगा। अब हम x5 कैसे फाइंड करेंगे, x4
प्लस x2/2। x4 तो हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है माइनस, अब x3 की वैल्यू हमारे पास थी 0 माइनस में थी इसलिए माइनस लिखा है, 0.281718 इक्वल डिवाइड टू, तो हमारे पास आ रहा है 0.180। ठीक हो गया। 3 लिख लिया कि हम 2 को डेसिमल प्लेसेस से ज़्यादा लंबा नहीं, आप लोगों को मेथड समझाना मकसद है, इसलिए मैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसका आंसर ठीक ला रही हूँ। ठीक हो गया, ज़्यादा आगे तक इसका नहीं लेके जा रही मैं ना। 0.180 आ गया हमारे पास, 2 पे डिवाइड भी कर दिया, तो हमारे पास f(x5) ही आया है। f(x5) लें अगर हम, तो हमारे पास क्या आएगा, इसे पुट करें, ये आंसर हमारे पास है, डायरेक्ट मैं f(x) में पुट कर रही हूँ, शिफ्ट ई आंसर -3 आंसर, तो हमारे पास क्या आ रहा है, फिर पॉजिटिव आ रहा है 0.6564 ग्रेटर देन 0, तो f(x5) के साथ हम क्या लेंगे, f(x2), क्योंकि इसके बाद पीछे f(x4) जो है वो भी पॉजिटिव, f(x3) भी पॉजिटिव, f(x2) जो है वो नेगेटिव, इसलिए वो ले लिया है, तब आंसर लेस देन 0 मिलेगा। तो हम करेंगे x5 प्लस x2/2 करेंगे तो हमें x6 जो है वो मिलेगा। x5 ये यहाँ लिखा हुआ है, इसमें हम ऐड कर लेंगे x2, वो क्या है -0.281718 इक्वल डिवाइड टू, तो हमें मिल रहा है आंसर 0.18735। ठीक हो गया, ये आंसर हमें मिल रहा है। ये 2 क्वेश्चन है जो आप लोगों को करने हैं। फर्स्ट है फाइंड द पॉजिटिव रियल रूट, हमने पॉजिटिव रियल रूट फाइंड किया, पहले ऐसे पॉजिटिव या रियल का वर्ड नहीं था, अब यहाँ पे फिक्स कर दिया कि तो जो रूट हमने फाइंड करना है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब नेगेटिव में नहीं आना चाहिए, और रियल मतलब आयोटा ना हो, इमेजिनरी साथ में ना, तो इमेजिनरी ना बन रहा हो, कम्प्लेक्स ना बन रहा हो, रियल आए। ऑफ द f(x) ये हमें दे दिया गया, x1 और x2 की वैल्यू इन्होंने खुद से दे दी है कि x1 ये है, x2 ये है। ठीक होगा, और ये भी मतलब 6 आइट्रेशंस, कि मतलब आप लोगों ने 6 आइट्रेशन तक करना है, उससे आगे नहीं करना, मतलब x1 और 2 तो हमें दिया हुआ है, इसके बाद x3 होगा, x4, x5, x6, x7, x8 तक जाएगा, 6 आइट्रेशंस हो जाएंगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन f(x) दे दिया कि इसमें x1 x2 आप लोगों ने खुद फाइंड करना है और 4 आइट्रेशंस बोलनी है, तो इसमें हम क्या करेंगे, x1 और 2 तो हम फाइंड कर लेंगे ना, उसके बाद आइट्रेशन जो होंगी 6 करनी है, 4 करनी है, x3, x4, x5 और x6 तक 4 आइट्रेशंस हो जाएंगी। ठीक हो गया, इनकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, और नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मैं सेकंड मेथड करवाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।